आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट वर्सेस एसबीआई पीओ यानी दोनों की जॉब के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हालांकि आरबीआई असिस्टेंट जो है वो क्लरिकल लेवल की पोस्ट है और एसबीआई पीओ एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी आरबीआई के अंदर अगर आप जॉब करते हो तो असिस्टेंट की जॉब भी इतनी अच्छी होती है कि उसको ऑफिसर के बराबर माना जाता है। तो क्यों माना जाता है ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसबीआई पीओ का जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है और आप में से काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो गाइडली ने जो है वो एसबीआई पीओ का क्रैकर पैकेज निकाला है 2023 करके। इसके अंदर मॉक टेस्ट है प्रीलिम्स के और मेंस के। इसके अलावा इसके अंदर पीडीएफ कोर्सेज है और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं इस कोर्स के अंदर। अगर आप हमारा कूपन कोड JEN12 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा और आपको ये कोर्स केवल 131 रुपीज़ में आप परचेस कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, तो आप वहां से जाके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब हम हमारे कोर सब्जेक्ट पे आते हैं कि एसबीआई पीओ और आरबीआई असिस्टेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, सबसे पहले जो सबसे मेन चीज होती है जॉब लगने के पहले, जो हम सब लोग सबसे ज्यादा देखते हैं, वो होती है सैलरी। सैलरी आरबीआई असिस्टेंट की जो है वो एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में कम रहती है। अगर हम सैलरी प्लस अलाउंसेस दोनों जोड़ दें, आरबीआई असिस्टेंट की जो सैलरी रहती है ग्रॉस वो लगभग रहती है 48,000 और एसबीआई पीओ की जो ग्रॉस रहती है वो 70,000 अप्रॉक्स रहती है। अब अगर हम इसमें अलाउंसेस भी जोड़ दें तो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आ जाता है, लेकिन फिर भी आरबीआई असिस्टेंट जो है वो एक क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, तो उसकी अगर हम प्रोफाइल के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी भी कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है। और अगर हम आईबीपीएस पीओ से अगर इसको देखें, एसबीआई पीओ की सैलरी थोड़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। आईबीपीएस पीओ के कंपैरिजन में इनका बेसिक ही जो होता है वो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट स्टार्टिंग से इनके अंदर रहते हैं। तो अगर हम आईबीपीएस पीओ से अगर इसको हम कंपेयर करें तो लगभग उतनी सैलरी एक आरबीआई असिस्टेंट की रहती है अगर इसके अलाउंसेस उसके अंदर हम ऐड कर दें। लेकिन एसबीआई पीओ और आरबीआई असिस्टेंट की जब सैलरी स्लिप की बात करें और अलाउंसेस की बात करें तो एसबीआई पीओ को थोड़ा अपर हैंड इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम 5 डे बैंकिंग की बात करें तो आरबीआई में काफ़ी टाइम से 5 डे बैंकिंग है। वहाँ पे आपको मंडे टू फ्राइडे वर्क करना पड़ता है और सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। बैंकिंग के अंदर ये सुनने में आ रहा है कि 5 डे वीक बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। साल डेढ़ साल तो मुझे सुनते सुनते हो गया, लेकिन अभी तक 5 डे वीक बैंकिंग के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी वर्तमान परिवेश में हमको यही मान के चलना है कि एसबीआई के अंदर भी सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है, जैसा दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक में रहता है। तो इस कंपैरिजन के अंदर आरबीआई असिस्टेंट को हमने देखा कि अपर हैंड इसको मिला है, क्योंकि वहाँ पे 5 डे बैंकिंग है तो वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है वहाँ के असिस्टेंट के ऊपर। उसके बाद अगर हम देखें कि ब्रांड वैल्यू किसकी ज़्यादा है, यानी जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो किसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, तो देखो यार, आरबीआई से अगर हम किसी को कंपेयर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आरबीआई जो है वो बैंकिंग की सबसे बेस्ट जॉब होती है। यानी एसबीआई को भी आरबीआई के अंडर में ही काम करना पड़ता है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि एसबीआई की जो जॉब होती है वो जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, तो उनके कंपैरिजन में एसबीआई की ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है। लेकिन जब हम आरबीआई से कंपेयर करें तो आरबीआई, जैसे हम क्रिकेट के अंदर बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर से आप किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही बैंकिंग के अंदर हम आरबीआई की जॉब से किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अगर आरबीआई से अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो फिर आप नाबार्ड को देख सकते हैं या सेबी को देख सकते हैं। ये जो दूसरी जॉब है इनसे आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रांड वैल्यू को अगर केवल देखेंगे तो उसके अंदर आरबीआई काफ़ी ज़्यादा आगे है। इसके बाद अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल जो है वो आरबीआई असिस्टेंट की, देखो जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, आरबीआई असिस्टेंट का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि उसको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ती है, वो पब्लिक डीलिंग से काफ़ी हद तक बच जाता है। और एसबीआई का जो है उसका पूरा जो लाइफ स्पैन जो रहता है उसके अंदर 90% उसकी ऐसी जगह ही पोस्टिंग आती है जहाँ पे उसको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। अब ये बात और है कि एसबीआई के अंदर अगर किसी की ऐसी एडमिन यूनिट में पोस्टिंग आ गई या किसी कॉर्पोरेट ब्रांच में पोस्टिंग आ गई जहाँ पब्लिक डीलिंग कम है, तो पब्लिक डीलिंग से थोड़े टाइम के लिए बच सकता है। लेकिन 90% जो एसबीआई पीओज होते हैं उनको ब्रांच में पोस्टिंग मिलती है और रूरल पोस्टिंग ज़्यादा रहती है। तो रूरल पोस्टिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आरबीआई के अंदर आपको रूरल पोस्टिंग नहीं रहेगी, आपकी मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में या जो अर्बन सिटीज़ होती है, सेमी अर्बन भी नहीं, अर्बन सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग रहती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इनकी वर्क प्रोफाइल की होती है वो आरबीआई असिस्टेंट की बेटर होती है एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में, क्योंकि देखो पब्लिक डीलिंग नहीं होगी तो आपके पास फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं रहती है। ये नहीं रहता है कि आपसे कुछ गलती हो गई, आपके मन में डर नहीं रहता है, आपको एक केवल डेस्क वर्क करना होता है। और आरबीआई के अंदर वर्टिकल के हिसाब से वर्क होता है, जैसे वहाँ पे स्टेशनरी का वर्क है तो उसका एक अलग सेक्शन है, वहाँ पे आपको पूरा वही काम देखना है। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर होता है नॉर्मल, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग काम करने पड़ते हैं। एक ऑफिसर को डिपॉजिट भी देखना पड़ता है,
डिजिटल से रिलेटेड जो वर्क होता है, इनके ऐप्स वगैरह, उसके टारगेट्स भी देखने पड़ते हैं। आप ये मना नहीं कर सकते हो कि मैं स्पेशलाइज्ड हूँ तो मुझे यही काम करना है। पीओ जो होता है वो पूरे तरीके से मल्टीटास्किंग होता है और ब्रांच का काफ़ी सारा बाहर एक पीओ ही हैंडल करता है। तो ये कंपैरिजन मैंने आपको बताया वर्क प्रोफाइल का एसबीआई पीओ और आरबीआई असिस्टेंट का। इसके बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न देखें तो एग्जाम पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस है। आरबीआई असिस्टेंट के अंदर प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने के बाद आपका सिलेक्शन होता है आरबीआई असिस्टेंट के अंदर। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने 10-12 में लोकल लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपको एलपीटी नहीं देना है। इनका एलपीटी काफ़ी हद तक आपको पूरा प्रिपेयर करके देना पड़ता है। और मैंने ये भी देखा है कि जिन लोगों की लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी थी और उन्होंने हिंदी स्टेट से फॉर्म भरा, उसके बाद भी वो एलपीटी में फेल हो गए। तो एलपीटी की आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है आरबीआई असिस्टेंट का क्लियर करने के लिए। एसबीआई पीओ क्योंकि ऑफिसर लेवल की पोस्ट है तो इसके अंदर प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज होती है। इसके अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता है। तो काफ़ी सारे लोग जो थोड़े शर्मीले होते हैं या इंटरव्यू फेस करने में घबराते हैं या ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज फेस करने से घबराते हैं, उनके लिए आरबीआई असिस्टेंट एक बहुत अच्छा मौका होता है कि वो केवल अपना जो उनकी एकेडमिक स्किल्स जो होती है केवल उसके बेस पे वो पेपर क्लियर करके एक आरबीआई में जॉब पा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है आरबीआई के अंदर कि आप बिना इंटरव्यू के आप आरबीआई के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन एसबीआई पीओ में ऐसा नहीं है। हो सकता है आप एकेडमिकली बहुत अच्छे हों लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं हो तो आपका जो पेपर है वो क्लियर नहीं हो पाएगा एसबीआई पीओ का, क्योंकि इंटरव्यू के बाद भी आपको ग्रुप एक्सरसाइज भी फेस करनी पड़ती है इसके अंदर। उसके बाद प्रमोशन पॉलिसी की बात करें तो देखो प्रमोशन पॉलिसी क्या होता है। इनिशियली अगर हम देखें तो एसबीआई पीओ की थोड़ी फास्ट होती है क्योंकि 2 साल के अंदर एसबीआई पीओ जो है वो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। आरबीआई असिस्टेंट 3 साल बाद एलिजिबल होता है प्रमोशन के लिए। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि आरबीआई असिस्टेंट जैसे मान लो ग्रेड ए बन गया, उसके बाद ग्रेड बी बन गया, तो ग्रेड बी मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है आरबीआई में। लेकिन जैसे ही आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड सी बनता है तो ग्रेड सी एजीएम बोला जाता है आरबीआई के अंदर, यानी जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता है उसकी बेसिक वगैरह जो सैलरी होती है वो आरबीआई असिस्टेंट को मिलनी चालू हो जाती है जब वो प्रमोशन ले लेके ग्रेड सी तक बनता है। लेकिन एसबीआई पीओ के अंदर ऐसा नहीं होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन लेना पड़ता है। और प्रमोशन की बात करें तो आरबीआई में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रमोशन लेना क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयज कम होते हैं, सीट्स भी कम होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है। एसबीआई के अंदर प्रमोशन थोड़ा सा आपका ईजिली हो सकता है। इसके अंदर दोनों के अंदर पैटर्न सेम ही रहता है कि आपको पेपर फाइट करना पड़ता है और इंटरव्यू फेस करना पड़ता है इंटरनल, उसके बाद ही आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रमोशन पॉलिसी समझा दी। इसके बाद ऑफिस टाइमिंग की बात करें तो देखो ऑफिस टाइमिंग आरबीआई असिस्टेंट के फिक्स रहते हैं, 9 to 5:30 की इनकी जॉब रहती है। उसके बाद अगर ये लेट सिटिंग अगर आरबीआई इनको कराता है, मान लो किसी दिन इनको जरूरत है कि एक्स्ट्रा आपको बैठना है तो आपको उसके ओवर टाइम के अलाउंसेस मिलेंगे। जो भी जैसे अगर मान लो कोई आरबीआई असिस्टेंट ने 6:30 तक वर्क किया या 7 o'clock तक वर्क किया शाम को, तो उसके एक्स्ट्रा अलाउंसेस उसको मिलते हैं। एसबीआई के अंदर कहते हैं कि जाने का तो टाइम होता है और जैसा कि आजकल ऑफिसर्स के लिए बोला जाता है, इवन एसबीआई नहीं दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए भी, कि निकलने का कोई टाइम नहीं होता है। तो ये सेम केस होता है एसबीआई पीओ के साथ भी कि उनका जाने का टाइम होता है और निकलने का टाइम नहीं होता है। इवन आजकल ये भी देखा गया है कि आरबीआई के पास तो 5 डे बैंकिंग है लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वहां पे सैटरडे संडेज भी एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है और उसका कोई एक्स्ट्रा अलाउंस भी नहीं दिया जाता है ऑफिसर्स को। तो एसबीआई पीओ अगर आप बनते तो आप मेंटली खुद को प्रिपेयर रखें। आप ये नहीं सोचें कि आपकी एक लेविश लाइफ होगी, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी, आप आराम से ऑफिस जा सकते हैं, शाम को 5:30 बजे घर आ सकते हैं और उसके बाद आप आराम से अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ेगी। उस वक्त क्या ब्रांच की सिचुएशन है, क्या उस वक्त ऑडिट चल रहा है। मैंने देखा ऑडिट के वक्त लोग 10-10 बजे तक भी ब्रांच में बैठते हैं, सैटरडे संडे भी बैंक जाते हैं और दूसरे दिन सुबह जो ऑफिस टाइम होता है उससे पहले उनको बुलाया जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती है। इसके बाद अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ की तो पर्सनल लाइफ देखो 2 चीज़ पे डिपेंड करती है। एक तो आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग है वो अच्छी होनी चाहिए और वर्क प्रोफाइल भी साथ में अच्छी होनी चाहिए। तो इन तीनों का अगर हम बैलेंस देखें तो बैलेंस के हिसाब से देखें तो सैलरी एसबीआई पीओ की ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर हम वर्क प्रोफाइल और पोस्टिंग की बात करें तो इसमें आरबीआई को बहुत बड़ा एज मिलता है। तो अगर आप पर्सनल लाइफ ज़्यादा अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे एसबीआई पीओ जो सेलेक्ट हो जाते हैं बैंक के अंदर वो आरबीआई असिस्टेंट क्लियर होने के बाद एसबीआई पीओ छोड़ देते हैं, जबकि वो अपने आप को सैलरी के अंदर डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने यही बोला कि आरबीआई असिस्टेंट से बेटर कुछ भी नहीं है। एक टाइम के बाद आदमी को जो पैसा वो कमा रहा है उस पैसे का उपयोग करने के लिए उसको फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। और एसबीआई पीओ के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा टाइम फैमिली को देने को मिल जाएगा। आपको चैलेंजिंग रहना पड़ेगा बहुत। आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, हो सकता है ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाए
जहाँ से आप फैमिली से साल भर तक भी नहीं मिल पाए, वहाँ पे आपको खाने की प्रॉब्लम हो सकती है। आरबीआई के अंदर ऐसा सब कुछ नहीं होगा। आरबीआई के अंदर आपकी मेट्रो सिटीज़ में पोस्टिंग होगी। जैसे मान लो आप राजस्थान से फॉर्म भरते हो तो आपका 80% चांस यही है कि जयपुर के अंदर पोस्टिंग होगी। गुजरात से फॉर्म भरते हो तो अहमदाबाद, गांधीनगर इस तरफ पोस्टिंग होगी। महाराष्ट्र से अगर आप फॉर्म भरते हो तो बम्बई, पुणे पोस्टिंग होगी। तो आप मेट्रो सिटीज़ की लाइफ जिएंगे तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इनके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।